और इसी मामले में बड़ी खबर दिल्ली से भी है। मनीष गुप्ता मौत मामले में अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह मुकदमा दर्ज किया है। डीएम, एसएसपी और रामगढ़ ताल थाना पुलिस के खिलाफ मुकदमा हुआ है। रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट के प्रार्थना पत्र पर केस दर्ज किया गया है। सवाल तो उठ रहे हैं पुलिस पर, लेकिन जो भरोसा उठ रहा है उस पर आखिर कैसे स्थितियां संभलेंगी। रतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से और शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ है। रतीश, आपने बात की मनीष गुप्ता की पत्नी से, वो ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी से जो बातचीत हुई उसमें पूरा भरोसा है, लेकिन जो अधिकारियों की बयानबाजी है उससे भरोसा नहीं हो रहा है जो कार्यप्रणाली उससे भरोसा नहीं हो रहा है। कौन कौन से ऐसे बयान हैं जिससे उन्हें लगता है कि सीएम के हस्तक्षेप के बाद भी अधिकारी मनमानी पर उतरे हुए? देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पुलिस है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो बयानात जो दे रहे हैं उसमें अपने पुलिसकर्मियों का बचाव करते दिख रहे हैं। इतने घंटे, इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं और आरोपी पुलिसकर्मियों को फरार होने के बीच आला अधिकारी इस तरीके का बयान देते हैं कि साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, यानी साक्ष्यों का संकलन किया जाएगा, उसके बाद जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं। साफ तौर पर मीनाक्षी गुप्ता का ये भी कहना है, मनीष गुप्ता की पत्नी, वो कह रही हैं कि पहली तहरीर जब उन्होंने दी थी तो उसमें 6 लोगों के नाम बाकायदा लिख करके दिए गए थे। जब 6 लोगों के नाम बाकायदा लिख करके दिए गए, एप्लीकेशन दी गई, तो 3 लोग नामजद क्यों किए गए और 3 लोगों का नाम अज्ञात में क्यों डाल दिया गया? इस पर कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। न्याय और जस्टिस जो चाहिए वो इस मामले में चाहिए कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पर थे और जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और आरोपी पुलिसकर्मियों को दंडित कराया जाए। साथ ही जो बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि साक्ष्यों का संकलन किया जाएगा, पुलिसकर्मियों को जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है फिलहाल इस मामले में। वो पुलिसकर्मी कहाँ है, कहाँ फरार हो गए, पुलिस अभी तक पकड़ क्यों नहीं पा रही? बिल्कुल, और जो बात रतीश आपने कही कि अधिकारी कह रहे हैं कि साक्ष्यों का संकलन कर रहे हैं, तो पुलिस विभाग कैसे मामलों को घोट कर निगल जाता है उसकी तस्वीर है महोबा के एसपी भगोड़ा आईपीएस मणिलाल पाटीदार आज तक नहीं पकड़ा गया। ऐसा लगता है जैसा पूरा उत्तर प्रदेश का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। शैलेश, सवाल यह है कि मणिलाल पाटीदार का तो उदाहरण हमारे सामने है और इस मामले में भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, तो क्या प्रदेश के कुछ अफसर इतने बेलगाम और इतने ढीठ हो गए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने का भी फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी उनकी बयानबाजी जारी रहती है? वाकई निरंकुश हो गए हैं क्या कुछ लोग? निश्चित रूप से अब देखिए, अगर अपराधियों की बात करें तो विकास दुबे दूसरे राज्य चला जाता है, वहां से पकड़ा जाता है। इसी तरह से जब मुख्तार दूसरे राज्य जाता है तो वहां से संपर्क साधा जाता है, उसको वापस लाने के लिए तमाम कवायद होती हैं और अपराधियों को ढूंढा भी जाता है। आज जब अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश जो है, यहाँ पर एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात होती है, दूसरी तरफ जो आईपीएस अधिकारी हैं वो फरार हो जाते हैं। उन्होंने कहा जो पुलिसकर्मी इस पूरी घटना में शामिल है, गोरखपुर की घटना की अगर बात करें मनीष गुप्ता की, तो वो भी फरार है। और अखिलेश यादव ने तो सीधा देखिए आरोप लगा दिया सरकार पर ही कि इन लोगों के फरार होने में सरकार का हाथ है। उन्होंने कहा ये लोग कहीं खुद फरार नहीं हुए बल्कि सरकार ने इनको फरार करा दिया है। तो निश्चित रूप से देखिए, आज तक आईपीएस को नहीं पकड़ा जाता है, पुलिसकर्मी फरार हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरह से मनीष गुप्ता की पत्नी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री पर भरोसा है लेकिन उनके बाद किसी पर नहीं है, यानी आप कह सकते हैं सवाल तो अधिकारियों पर उठ रहे हैं लेकिन विश्वास उठ रहा है सरकार के ऊपर से। ऐसे में तो निश्चित रूप से इस मामले में जब तक कोई कड़ी कार्रवाई आगे नहीं होती, जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते, तब तक ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्वास उठेगा। और विपक्षी दलों को भी मौका मिल रहा है लगातार सरकार के ऊपर निशाना साधने का इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई उससे जो तथ्य निकल कर सामने आए, पुलिस की जो भूमिका रही इस पूरे मामले में वो खुलकर सामने आ चुकी है। अब उसमें छुपाने वाला कुछ नहीं है। दूसरा, जो वो वीडियो एक वायरल हुआ जिसमें डीएम और एसएसपी समझाने की कोशिश कर रहे हैं परिजनों को, उसके सामने आने के बाद विश्वास उठना लाजमी है कि वो लोग इस मामले में एफआईआर की जगह परिवार को समझाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल तो देखिए उठेंगे और यही वजह है कि जो व्यापारी की पत्नी है, मनीष गुप्ता की जो पत्नी है, वो सवाल उठा रही है, खुद वो कह रही है खुले शब्दों में
कि विश्वास नहीं है उन्हें पुलिस के ऊपर, पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर, अफसरों के ऊपर, किसी पर नहीं है। और अखिलेश यादव ने भी यही बात बोली है। बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी लोग इस समय विपक्षी दल सरकार की इस पूरी अगर कार्रवाई को लेकर कहें तो सवाल उठा रहे, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। बिल्कुल। और शैलेश, जब इतना घालमेल हो, कब जाएंगे, इतनी बयानबाजी हो रही हो और जब इतने पेच मामले में पैदा कर रही हो खुद पुलिस, तो फिर सवाल उठने लाजमी भी है। रतीश, आपके पास भी आएंगे।